माँ सरस्वती हमको सबको आशीर्वाद दे। माँ वैष्णो देवी हम सबको आशीर्वाद दे। ज्वाला देवी, चंडी माँ, गंगा मैया का आशीर्वाद लेते हुए सभी लोग सरस्वती माता की वंदना करें। गुरुदेव भगवान की प्रार्थना हम सब लोग मिलकर पहले कर लें। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आयात वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा मातः ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। वरदे 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 जगी जननी वरदे 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 माँ जगी जननी वरदे। मेधा सरस्वती हो तुम वेदों की माता। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थान वेवच। लक्ष्मी काली सरस्वती हो तुम वेदों की माता। करते
बोलेंगे। उसके बाद में सभी बहनें गायत्री मंत्र को स्वर में गाएंगे। गायत्री मंत्रों से गूंजे धरती का हर कण कण। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्रों से गूंजे धरती का हर कण कण। मानो में देवत्व जगे और दिव्य बने यह जीवन। मानो में देवत्व जगे और दिव्य बने यह जीवन। जागृत मन कर दे, जागृत मन कर दे, कर दे जग जननी वर दे, वर दे, वर दे, वर दे माँ जग जननी वर दे। कटुता जड़ता और निराशा तन मन से सब भागे। सारे साने दप मग साधम पनि दपा साधनी दपा मप मगर सा साधम दपा साधम दपा साधम दप। कटुता जड़ता और निराशा मन से सब भागे। आशा और उल्लास प्रखरता नस नस में अब जागे। आशा और उल्लास प्रखरता नस नस में अब जागे। सत्य भक्ति भर दे माँ, से प्रार्थना है। ताली बजाइए, हाथ भगवान ने देन का इस्तेमाल करें। अभी तो रोटी तो नहीं बेलनी है ना, हाँ तो फिर ताली बजाएं। आगे वाली बहनें तो बजा रही है, माता जी आप भी बजाओ। हाँ ये बात, माँ की वंदना में ताली ना बजे तो फिर एक साथ। ये बात बहुत अच्छे। माता गायत्री की जय। मंगल प्रेरणादायी वंदना प्रार्थना गीत के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है और सभी आप श्रद्धालु, साधक, याजक, स्नेही, स्वजन, माताएं, बहनें, भाई बंधु सब बैठे हुए हैं। बच्चे भी आए हुए हैं, छोटे छोटे, कुछ बड़े बच्चे भी हैं, कुछ तो छोटी बच्ची भी है, लगता है 6-7 माह के भी दिख रही है। ध्यान ही रखना है कि आज का कार्यक्रम बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कल शाम को हम लोग यहाँ नहीं दिखेंगे, अगले कार्यक्रम के लिए हम लोग के यहाँ से विदाई हो जाएगी।
कल जो यज्ञ किए थे उसमें लंबा समय लग गया था। सर्वतोभद्र वेदिका का पूजन, तत्वेदियों का पूजन, 33 कोटि देवता का आवाहन अलग से विधेय वैदिक मंत्र से किया गया था। आज उसी का छोटा सा कुछ कम किए थे। गायत्री परिवार के द्वारा परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी चाहते हैं कि छोटा सा छोटा रूप ही सही हर घर में रोज यज्ञ हो। बलि वैश्य यज्ञ ही सही। एक बहन जी बोल रही थी बलि वैश्य यज्ञ के बारे में कैसे करना है विस्तार से। जहां भोजन करने गए थे दिन में, हमको ये कोई लंबा चौड़ा कर्मकांड नहीं है, छोटा सा कर्मकांड है, बस 5 मिनट अधिक से अधिक समय लगेगा। आप भी रोज कीजिए। बिना भगवान को भोग लगाए भोजन करना पाप माना गया है। वही चोर है जो भगवान को बिना भोग लगाए स्वयं खा लेता है, वो चोर है। शास्त्रों में, गीता में कहा गया, भगवान कृष्ण बोल रहे। तो एक तो भोग होता है स्थूल वाला, जो भोजन बना के हम भगवान के सामने रख देते हैं और 2-4 मिनट के बाद उतार के फिर पा लेते हैं। ये भी एक श्रद्धा है आपकी। भगवान को पूरा हम प्रत्यक्ष मानते हैं, सशरीर मानते हैं, उसको उस तरह से नहलाते, दुलाते, सजाते, पहराते, सब करते हैं। ये श्रद्धा अपनी है, अच्छी बात है। वो तो सब जगह है ही, सब रूपों में है। लेकिन हम जो बताए थे बड़ा सरल वाला बताया था। आज भी हम मौका मिलेगा तो बताने का प्रयास करेंगे। आपको संकेत कर देते हैं। एक किताब यहाँ पे मिलेगा, बलि वैश्य यज्ञ का आदि होगा तो ले लीजिएगा। पॉकेट में रखने लायक छोटा सा किताब है, पॉकेट बुक है वो, बलि वैश्य यज्ञ। यहाँ पे संतोष भान जी बुक स्टॉल लगाए हुए हैं, वहां से देखिएगा, मिल जाएगा। नहीं तो कहीं से व्यवस्था कर देंगे। जो गायत्री परिवार की माताएं बहनें हैं, भाई बंधु हैं, आपकी व्यवस्था कर देंगे। अपने रसोई घर में एक डिब्बा में थोड़ा घी रख लीजिए, एक डिब्बा में थोड़ा मीठा, गुड़, बूरा या खाड़। चीनी तो अंतिम विकल्प है, चीनी से बची तो ज्यादा अच्छा है। हम लोग खूब बेवकूफ बनाए हैं दुनिया वाले लोग, चीनी के चक्कर में डाल दिए हैं। अब चीनी हम लोग पहले नहीं जानते थे, हम लोग जानते चिनिया की बीमारी हो गई है। चीनी की बीमारी हम लोग गांव में सुना करते थे। गांव में शायद किसी एक आध को होता था चीनी की बीमारी हो। चीनी की बीमारी क्यों होती है? ये चीनी खाते खाते चीनी वाली आ गई बात। गुड़ खाने वाले को नहीं होता है। तो गुड़ और घी अलग अलग एक डिब्बा में रख लीजिए। जो भी भोजन बनाते हैं, रोटी बनाते हैं तो पहला रोटी, जैसे गौ माता के लिए रोटी निकालते हैं ना, पहला रोटी का आधा भाग बना करके 5 टुकड़ा छोटा छोटा कर दीजिए उसका। उसमें थोड़ा सा घी, थोड़ा सा गुड़ मिला दीजिए और उसको गोल गोल मटर के दाना से बड़ा बड़ा, काबुली चना के दाना के बराबर बना लीजिए। और यहाँ से पात्र मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत से गायत्री परिवार के लोग हैं जो लाते होंगे शांति कुंज से। यहाँ पे है सेंटर पे तांबा का बना हुआ एक पात्र है। तो भाई जी जो गायत्री परिवार को उनसे संपर्क करके ले लीजिएगा, अलग रिजर्व है वो। मान ली कि आपके पास नहीं है तो एक कटोरी रिजर्व कर लीजिए, स्टील वाली छोटी सी, और चिमटा से पकड़ के गैस के फ्लेम पर रख दीजिए। फ्लेम को थोड़ा धीमा कर दीजिए, गर्म हो जाएगा। और 5 जो आप बनाए ना छोटा छोटा गोली, गायत्री मंत्र बोलते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा कर दीजिए उसी कटोरी में। वो गर्मी से कटोरी के अंदर जो आप डालेंगे ना, घी है, गुड़ है, रोटी है और चावल है, भात बनाए हैं तो चावल का दे दीजिएगा। बिना नमक वाला डालिएगा, नमक वाला आप नहीं डालेंगे, उससे विषैला गैस निकलता है, इतना ही समझिएगा। वो नमक वाला उसमें नहीं डालना है। अब जो है वो जल के भस्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? आप देखें पूरा घर सुगंधित हो जाएगा। आप पूरे घर में एक अलग से लगेगा कि कोई दिव्य आत्मा यहाँ घूम रहे हैं या गुरुदेव की कृपा हो रही है, दैवीय अनुग्रह बरस रहा है। सुगंधित वातावरण हो जाएगा और आपका भोजन प्रसाद बन जाएगा। आधी रोटी जो बची है वो भोजन में
जो भी है थोड़ा थोड़ा टुकड़ा सबको प्रसाद रूप में दे दीजिएगा। इतना ही काम है। वो जो जल के भस्म बन जाएगा उसको कहीं किसी डिब्बा में सुरक्षित रख लीजिएगा। कोई स्टील का डिब्बा हो उसमें सुरक्षित रखिएगा। कभी कोई विशेष संकट हो तो भस्म जो है ना आप उसके मुंह पे थोड़ा डाल दीजिएगा। कहीं कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं, कोई ज्यादा परेशानी है तो थोड़ा सा गायत्री मंत्र 3 बार या 5 बार बोलते हुए उसके मुख में थोड़ा सा चटा दीजिएगा। अपने भी कर सकते हैं। कहीं जा रहे हैं कोई विशेष प्रयोजन में, विशेष यात्रा में, कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो इसी स्थिति में इसका उपयोग कीजिएगा। उसको फेंकिएगा मत, ठीक है ना। बस छोटा सा है 5 मिनट का कार्य। रोज यज्ञ कर सकते हैं आप। ये दीप यज्ञ उसी का एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय है आपके सामने। अब जो ये भक्ति परक गीत हमारे भाई बिरला जी सुनाए हैं, बिरला जी के साथ एक बार निकले थे और शायद बिरला जी को याद होगा कि नहीं, 84 में जिस समय हम आए थे उसी समय ये भी आए थे 4-5 भाई। तो उस समय तो परिचय नहीं था। एक बार कहीं गए थे, दिल्ली गए थे। कहाँ गए थे? दिल्ली में कोई प्रोग्राम रहा होगा। उसके बाद पहली बार है कि 84 के बाद ये पहली बार है कि हम लोग लंबी श्रृंखला में एक साथ निकले हैं। तो कई खजाना में गीत रखे रहते हैं, बीच बीच में गीत गाएंगे। आपको आज संगीत में कार्यक्रम रहेगा, बीच में संगीत भी होगा। तो मैं भाई जी से निवेदन करूंगा, हमारा जीवन ही यज्ञ में बने। हमारा जीवन यज्ञ में ही है। जो यज्ञ के अनुशासन को मानता है, जो यज्ञ में जीवन जीता है, उसको कभी हताशा निराशा नहीं होता है, वो कहीं पराजित नहीं होता है। ये सृष्टि यज्ञ से ही उत्पन्न हुआ है। और प्रजापिता ब्रह्मा सृष्टि को उत्पत्ति के साथ जुड़वा भाई के रूप में हमको यज्ञ दिए। प्रजापति ब्रह्मा सृष्टि की उत्पत्ति के साथ यज्ञ को हमारे जुड़वा भाई के रूप में दे दिए। यज्ञ से सभी यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म तो कहते ही हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं कि आपके जो भी समस्याएं हैं सबका समाधान यज्ञ से होता है। कल भाई जी हमारे गीत भी गा के सुनाए थे आपको, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, होती है सारी मुश्किलें आसान यज्ञ से। अनेकों उदाहरण दिए थे वो गीत के माध्यम से। तो आज उसी का एक बहुत सरल और सर्वोत्तम, कम से कम खर्च में, कम से कम समय में, बिना पढ़ा लिखा इंसान भी रोज दीप यज्ञ कर सकता है। 1 दीपक जलाइए, 3 दीपक जलाइए, 5 दीपक जलाइए। 5 मिनट 10 मिनट के लिए घर परिवार के लोग शाम को बैठ जाइए। संझौती जानते हैं? संझौती सूर्यास्त के बाद हमारी दादी जी दीपक जलाती थी और घंटी बजाती थी। हम लोग दौड़े दौड़े आते थे। दादी जी से ज्यादा लगाव नहीं था। दादी जी जो प्रसाद दे दी थी ना, मिश्री बतासा, बस उसका लाभ था। हम लोग अब उस समय थोड़ी इतना होश है कि क्यों दौड़ते होंगे। वो घंटी बजी इसका मतलब प्रसाद मिलने वाला है, टाइम हो गया। क्यों? दीपक जला करके सब घर में खोल के दरवाजा, और दादी ऐसे ऐसे दिखाती थी। हम लोग दादी का चरण छूते थे कि ताकि प्रसाद हमको कुछ ज्यादा मिल जाए। और दादी जी से ऐसे हाथ फेरती थी दीपक पे और हमारे सिर पे हाथ फेर देती। सब दिन भर किसी का नजर गुजर लगा हुआ है, सब भाग जाता, ग्रह गोचर सब दूर। तो कौन मंत्र बोलती होंगे हमें पता ही नहीं है, क्या मंत्र बोलती होंगी। हाथ पैर धो लेती थी और सूर्यास्त होते ही वो दीपक जला करके पूजा पाठ करती थी। हम लोग प्रसाद के नाम पे जाते थे और उनका आशीर्वाद मिलता था और प्रसाद पा लेते थे। बोली वेद माता गायत्री की, यज्ञ भगवान की। आवाज थोड़ा बड़ा मधुर हो रहा है। आप लगता है कि स्वर मिला के जय बोलते हैं। जैसे संगीत वाले स्वर से गीत गाते हैं ना, तो जय भी लगता है आप लोग षड्ज स्वर में बोल रहे हैं। बोले भारत माता की, भारतीय संस्कृति की, सत्य सनातन धर्म की, युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार की, गंगा माता की, गौ माता की। हमारे कार्यकर्ता थोड़ा ध्यान देंगे। लगता है कि आज जगह छोटा पड़ सकता है क्योंकि बहुत सारा जगह कुंड भी पकड़े हुए है, दीपक भी है,
इसलिए ज़्यादा भीड़ भी सघन नहीं कर सकते हैं आप, तो थोड़ा सा जगह का रिजर्व तैयारी रखिएगा। आइए। हाँ भैया बहनों, शांतिपूर्वक गीत श्रवण करेंगे आप। गीत के साथ ही बहुत सारी प्रेरणाएं हैं। हमारा गीत भी जो मिशन का है वो प्रेरणा लिए हुए, मनोरंजन तो है मनोभूमि बनाने के लिए, ताकि आपके उर्वर अंतःकरण में अच्छे विचार के जो बीज बोए जाएं वो आपके जीवन में फलित हो सके, आपको याद रह सके। तो आप मंगल दे गीतें। हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञ में कर दीजिए। एक एक शब्द, एक एक वाक्य आप ध्यान से श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेंगे। यज्ञमय जीवन जिए वह शक्ति हमको दे प्रभु, लोक मंगल साधना की भक्ति हमको दे प्रभु। शुद्ध हो तन मन हमारा, लोक हित आहुति बने, समर्पित जीवन जिए अनुरक्ति हमको दे प्रभु। हे प्रभु, गीत की पंक्ति में कहा गया है क्या? हे प्रभु जीवन हमारा कैसे हो? यज्ञमय, यज्ञमय हो। आप इधर उधर मत देखिए, बहनें इसी प्रकार से कहेगी, क्योंकि वो पीछे रहेगी अब उसकी सहेली, और सहेली को अपने पास बिठाएगी, तो इसलिए बिठाने तो कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे तरफ ध्यान रखिए, समय भाग रहा है ना। हे प्रभु जीवन हमारा कैसा? यज्ञ में कर दीजिए। हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञ में कर दीजिए। मेरे प्रभु जी, मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव। जीवन हमारा यज्ञ में कर दीजिए। सभी लोग गाएं। हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञ में कर दीजिए। और सृष्टि को सुरभित करें, सृष्टि को सुरभित करें, हम शक्ति वह भर दीजिए। हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञ में कर दीजिए। भगवान हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञ में कर दीजिए। विश्व यह सारा समझ ले, एक पावन यज्ञशाला। विश्व यह सारा समझ ले, एक पावन और ज्ञान का दीपक यहाँ पर हो सदा अभिनव उजाला। ज्ञान का दीपक यहाँ पर हो सदा अभिनव। यज्ञ कुंडों से सजे सभी भूखंड सुंदर। यज्ञ कुंडों से सजे हो ये सभी भूखंड
सुख कर दीजिए। हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञ में कर दीजिए। हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञ में कर लक्ष्य अपना पूर्ण कर ले, सभी पूर्णाहुति वही है। लक्ष्य अपना पूर्ण कर ले, सफल पूर्णाहुति वही है। मंत्र हो सिद्धांत जिनमें त्यागी की ध्वनि रम रही हो। मंत्र हो त्यागी की ध्वनि रम रही। और आरती कैसे करें? आरती ऐसी करें परमार्थ जगमग रहे जगत में। आरती ऐसी करें परमार्थ हो जगमग जगत। शंख सी गूंजे विजय की ध्वनि हमारे पूर्ण पथ में। शंख सी गूंजे विजय की ध्वनि हमारे युग नया युग नया युग नया युग नया युग नया रच दे यही संकल्प दृढ़ कर दीजिए। युग नया संकल्प कर हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञ में कर दीजिए। हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञ में कर सृष्टि को सुरभित करे। सृष्टि को सुरभित करे। शक्ति वह भर दीजिए। प्रभु जीवन हमारा यज्ञ में कर दीजिए। यज्ञ में कर दीजिए। यज्ञ में कर दीजिए। बोलो यज्ञ भगवान की। हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञ में कर दीजिए। ये किससे हम बात कर रहे हैं? हमारी ये मनोभाव की स्थिति उस दिव्य परमात्मा के साथ तालमेल बनाने के लिए यह जीवात्मा हमारे शरीर के अंदर से बोल रही है कि हे प्रभु जिस जीवन ज्योति को हमारे इस शरीर के अंदर प्राणों के रूप में जो आपने स्थापित किया है, यह जीवन ज्योति सदैव प्रखर बनी रहे। ये प्रार्थना हम भगवान से, यज्ञ भगवान से करते हैं। यज्ञ के भाई साहब ने बताए थे 3 पक्ष, पूजन, दान और संगठन, और तीनों को जब मिला दिया जाता है तो वह यज्ञ हो जाता है। सम्मान यज्ञ का प्रथम पक्ष होता है। किनका सम्मान करें? उन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देव शक्तियों का सम्मान जो हमारे आसपास प्रत्यक्ष में दिखते हैं,
जो हमसे उम्र में छोटे बड़े आत्मीय सम्माननीय पूजनीय, इनका सम्मान करना भी यज्ञ का ही एक पक्ष है जिसको पूजन कहा जाता है। दूसरा पक्ष संगठन आत्मीयता का स्वरूप है। हमारी आत्मीयता जहां बढ़ेगी वहां हम टूटे हुओं को भी जोड़ करके और संगठित इकाई के रूप में खड़ा कर दें। युग निर्माण परिवार देव परिवार कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि इस परिवार से जो भी जुड़ जाता है उसके क्रियाकलाप, उसका बात करने का ढंग, रहन सहन, खान पान सब देवताओं की तरह हो जाता है। तो देवता क्या खाते हैं? खूब लड्डू खाते हैं, बहुत प्रकार की मिठाइयाँ खाते हैं, फल भी खाते हैं और न जाने कितनी कितनी चीजें उनको लगती हैं। और ये हम उनको आकर के चढ़ा देते हैं, दे देते हैं। और देने के बाद एक अनजान भक्त तो ये भी कहता है कि प्रभु आप तो इस मूर्ति में हैं, हमने आपको दे दिए लेकिन आप खा तो सकते नहीं, क्या मैं इसको ले जाऊं? तो भगवान हमें देता है और वास्तव में हमारे लिए ही देता है, उसकी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं। संगतिकरण देव प्रवृत्ति का प्रमाण होता है। संगत किसकी करें, किन लोगों के बीच में रहें, ये हम नहीं जानते। हमारे स्वभाव हम जैसे हैं वैसे ही सबको समझते हैं, लेकिन उस संगतिकरण के लिए अगर हम परमात्मा के सहारे अपने आप के व्यक्तित्व को अगर परिष्कृत करते हैं तो निश्चित है कि हमारा तो विस्तार होता ही है। हम ऐसी संगति से, ऐसे लोगों से, ऐसे वर्ग से जुड़ जाते हैं जो समाज के साथ साथ स्वयं भी सम्मानित होता है। आज हम यज्ञ करने जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि भाई साहब 2 दिन से क्या हो रहा था? ये सवाल आपके मन में आता है कि ये 2 दिन से क्या हो रहा, आज आप यज्ञ करा रहे हैं। वह यज्ञ एक गणित था जो सुबह किया था, कल भी हुआ और कल भी करेंगे। वह एक यज्ञ गणित था, उसमें भिन्न भिन्न मंत्रों से अपने मन के द्वारा निकले हुए स्वरों को उन देवताओं तक पहुंचाने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए और अपनी भावना उनके प्रति व्यक्त करने के लिए जो हम सुबह यज्ञ किए वह तंत्र यज्ञ कहलाया। तंत्र किसको कहते हैं? जिसमें शरीर के द्वारा किसी चीज को चलाया जाता है, वह तंत्र है। तो हमारा शरीर अपने आप में एक तंत्र है। तो क्या किया हमने? मंत्र बोले, आहुतियां ली, हवन सामग्री ली और स्वाहा करके हमने यज्ञ किया। उसमें क्या हुआ? हमारा पूरा शरीर एक तंत्र की भांति काम करता रहा। उठाना, मंत्र बोलना, स्वाहा के साथ छोड़ना। फिर इसमें क्या हुआ? हमारा मन इस बीच में कहीं निकल जाता है, कहीं और काम करने लगता। हम यहाँ पर मंत्र सुन रहे हैं, बाजू वाले का हाथ देख रहे हैं कि हाँ उसने छोड़ा, हम भी छोड़। लेकिन अभी हम जो यज्ञ कर रहे हैं, इस यज्ञ को वर्तमान और भविष्य की मान्यताओं के अनुरूप परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी एवं माता भगवती देवी शर्मा, जिन्होंने अपने तप दृष्टि से
जिसको कहते भगवान शंकर का तीसरा नेत्र। उन्होंने ये जाना कि आने वाला समय इतना कीमती होगा कि बड़े यज्ञ, विशाल यज्ञ और ये हवन आदि करने में कहीं कोई दिक्कतें जनमानस के बीच में आएगी। उसके लिए उन्होंने युग यज्ञ का निर्माण किया। युग की मान्यता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार जो कुछ भावपूर्वक किया जाना है, उस पद्धति का नाम युग यज्ञ पद्धति है। इसको हम अपनी साधारण सी यज्ञ की भाषा में दीप यज्ञ कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। इस यज्ञ में क्या होगा? इस यज्ञ में हमारा शरीर स्थिर, कोई शरीर को काम नहीं करना है, केवल मन से अपने भावों का आदान प्रदान सूत्रों के द्वारा करना। यज्ञ गणित है, बड़ा कठिन गणित है। यज्ञ की कुछ मान्यताएं भी होती हैं, कुछ प्रतिबंध भी हैं कि सुबह उठिए, नहाना है, धुले हुए वस्त्र पहनना है। कहीं कहीं तो लोग कहते हैं कुछ खा करके भी नहीं आना, अगर पेट में कुछ है तो यज्ञ नहीं करना चाहिए। फिर कुछ लेकर के भी आना है, यज्ञ भगवान को अर्पित करना है। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपसे केवल आपको ये लगे कि आपके द्वारा भी दीप यज्ञ हो रहा है, इसलिए आपसे कहा गया कि थालियों में दीपक लेकर के आइए, नहीं तो इनकी भी आवश्यकता नहीं। ये भावना प्रधान है। भावना कैसी होना चाहिए? भीम जो है भगवान शिव के बहुत ही परम भक्त थे। उनकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि वो इस भूलोक पर जब भगवान का शिवाभिषेक करते थे, पूजन करते थे, तो उनकी भावना भगवान शिव से इतनी जुड़ी हुई थी कि वो जिस वस्तु को हाथ में लेते थे, पुष्पाणि समर्पयामि, और उन्होंने नेत्र बंद करके ये छोड़ते थे, वो फूल अदृश्य हो जाता था। वो जाकर के भगवान कैलाश में बैठे वहां उनको अर्पित हो जाता। बिल्व पत्राणि समर्पयामि, और छोड़ देते थे शिव जी की मूर्ति पर, और जैसे ही नेत्र खोलते थे वो उनकी दिव्य दृष्टि से जब वो देखते थे कि मेरी भावना को भगवान ने स्वीकार किया और उन तक वह पहुंच गई। तो इस यज्ञ में, दीप यज्ञ में भी हमारी भावनाओं का आदान प्रदान उस परम पिता परमात्मा से इस दिव्य प्रकाश में करना है। इसलिए इसका नाम दीप यज्ञ रखा गया है। गणित कठिन भी हो सकता है और होते भी हैं गणित कठिन, लेकिन कठिन गणित है उनको अगर बाजू में पूछेंगे, आगे पीछे भी पूछेंगे, तो वो कहेंगे आपको नहीं आ रहा, हमें भी नहीं आता। फिर उसके लिए गणित को हल करने के सूत्र गणितज्ञों ने बनाए ना बच्चों। किसी कठिन गणित को जब हल करना होता है तो उसमें सूत्र लगा दिया जाए तो वह सरलता से उसका उत्तर निकल जाता। हमें भी जीवन जीने की कला सीखने के लिए इन जीवन जीने के सूत्रों को आत्मसात करना है इन दीपों के दिव्य प्रकाश में। ये प्रकाश हमारे अंतर्मन में पहुंचकर हमारी आंतरिक भावनाओं को जागृत करके हमारी जो फिजूल की कामनाएं हैं उनसे हमें मुक्त कराता है। क्योंकि हमारा स्वभाव है, हम मनुष्य हैं, भगवान से केवल हम मांगते ही हैं। हम ऐसे दानी कोई नहीं हुए हैं कि भगवान के पास जाकर के कहें कि प्रभु आज हमारा मन हुआ है कि आप हमसे कुछ मांग लो।
क्योंकि मन में संशय रहता है कि प्रभु सही में प्रकट हो गए और कहीं कुछ मांग लिया तो हम तो बाबा जी बन जाएंगे। लेकिन ऐसे भी दानी महादानी भामाशाह इस युग में हुए हैं। हमारा एक गीत है कि दे सकें तो जीवन दान, अन्यथा समय दान तो करें, न बन पाए यदि भामाशाह, उपेक्षित समय दान तो करें। समय जीवन की अमूल्य संपदा है। तो सर्वस्व किसने दान किया? परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी, जिन्होंने यज्ञमय जीवन को अपनी एक एक क्रिया के साथ में उतार दिखाया। परम पूज्य गुरुदेव एक बहुत विशाल धनाढ्य परिवार के सदस्य थे। उनके पिता उस क्षेत्र के प्रसिद्ध कथावाचक थे, किंतु गुरुदेव जैसे ही गायत्री महामंत्र की दीक्षा ली, वहां से ही उनके अंदर वो भाव आ गया कि हमारा कुछ नहीं, तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे? ये हम लोग सब आरती में ही गाते हैं ना, लेकिन कभी हम ऐसा सोचते नहीं। पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महामंत्र को अपने जीवन में ऐसा उतारा कि गायत्री शक्ति को, उनकी भिन्न भिन्न शक्तियों को जागृत करने के लिए 24 वर्ष के 24 गायत्री के महापुरुष चरण किए और अपनी पात्रता को इतनी विकसित की कि स्वयं गायत्रीमय हुए। जब गुरुदेव गायत्री साधना में जब लीन होते थे तो वेद माता स्वयं गुरुदेव से कहती थी कि बेटा तुझे क्या चाहिए? तो गुरुदेव बड़े जोर के स्वर में कहते थे, मां तुझे मुझसे क्या चाहिए वो मां। ऐसी भावना त्याग की जिनमें आ गई, वो संत हुए, वो मनीषी हुए, वो ऋषि हुए। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने पैतृक धन का, जमीन का कोई भी एक भी भाग अपने लिए उपयोग न करके सारा का सारा युग निर्माण में लगा दिया। वही युग निर्माण करने के लिए आज हम सब यहाँ पर युग यज्ञ पद्धति के माध्यम से दीप यज्ञ करने जा रहे हैं। दीप यज्ञ में मंत्र नहीं है, बड़े मंत्र नहीं है, छोटे छोटे सूत्र है। उन सूत्रों के माध्यम से हम यज्ञीय प्रेरणा को अपने भीतर धारण करने का प्रयास करेंगे। हमारा यज्ञ सफल हो, ये यज्ञ कल समाप्त हो जाएगा, लेकिन कल से आपका जीवन यज्ञ शुरू हो जाएगा। क्या करना है? ये देव परिवार विस्तार यज्ञ है। देव परिवार का विस्तार करने का काम करना है। हमारे परिवार में विस्तार होता है ना, बहू आती है, फिर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने आते, वंश की परंपरा के अनुसार वंश वृद्धि होती है। आज देवताओं को भी अपने वंश की वृद्धि की आवश्यकता अनुभव हो रही है। इसलिए देवभूमि शांति कुंज हरिद्वार से ये संदेश लेकर हम भाइयों को भेजा है कि देव परिवार का विस्तार करने के लिए देवगणों को तैयार करना है। हम सब देवता हैं, लेकिन कुछ मार्ग पर हैं, कुछ भटक गए हैं। भटके हुओं को मार्ग पर लाने के लिए आज हम यहाँ पर इस यज्ञ परंपरा का निर्वाह करते हुए दीप यज्ञ यहाँ पर करेंगे। इसमें भिन्न भिन्न सूत्रों के माध्यम से छोटा सा कर्मकांड होता है, लेकिन इसमें प्रेरणा अधिक होती है। क्योंकि जो सुनने को मिलता है, जो देखने को मिलता है, उन दोनों में अंतर होता है। आंखें देखती है, भीतर ले जाकर के छोड़ देती है, किंतु कान जो सुनते हैं वे शब्द, हमारा यहाँ आकाश तत्व है, ये यहाँ आकर के वो शब्द हमारी स्मृति विभाग में जाकर के अपना स्थान ले लेते हैं।
ऐसे ऐसे आविष्कारक हुए हैं जिन्होंने 5000 वर्ष पूर्व किस ऋषि ने क्या कहा था, कैसे खोज की थी, उनकी खोज उन वैज्ञानिकों ने कर ली। तो हमारी शब्द शक्ति का जो भंडार है, हम जो कान से सुनते हैं वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है, और जब भी हम कभी एकांत में आते हैं तो वे शब्द हमारे कान से टकरा करके हमें फिर से प्रेरित करते हैं और आंखें वही दृश्य देखने लगती हैं। लेकिन आंखों ने जो दृश्य देखा वो कभी कानों को नहीं बताता। इसलिए हम जो कुछ सुने उसको अपने जीवन में आत्मसात करें, अपने परिवार में देवत्व को धारण कराने के लिए जो कुछ सूत्र इस यज्ञ के बीच में बताए जाएंगे उनको हम लोग आत्मसात करके यहाँ से संकल्पित होकर के जाएंगे। और आज इस यज्ञ में जितने आपकी संख्या है, अगली बार हम जब भी आपके पास आए या हमारे कोई भी भाई आए तो यह संख्या हमें 25 गुनी दिखना चाहिए, क्योंकि ये ऋषियों का, गुरुदेव का सूत्र है कि बेटा 1 के 5 और 5 के 25 करेंगे तभी देव परिवार का विस्तार होगा। क्योंकि आज महाकाल चाहते हैं कि देव प्रवृत्तियां उभरें, तभी दैत्य प्रवृत्तियां भागेंगी। अभी एक बीच में गीत होगा कि देव प्रवृत्तियां आएंगी और दैत्य प्रवृत्तियां कैसे जाएंगी, उस गीत के बोल में आप सब यहाँ पर सुन पाएंगे। तो आइए हम सब दीप यज्ञ के लिए तैयार हो जाएं, कमर को एक बार सीधी कर लें, एक बार गायत्री महामंत्र एक स्वर में पुनः बोलें। क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि बहुत से भाई बहन अभी धीरे धीरे आते जा रहे हैं और जो पहले से बैठे हैं वो शिथिल हो गए हैं। इसलिए जब गायत्री मंत्र बोलेंगे और उनके शब्द स्वर जब अपने कान से जाएंगे तो हमारे अंदर के उन चक्रों को जागृत कर देंगे जो सवेरे हम ये योग में बता रहे थे। कल भी सुबह यहाँ पर योग होगा, उस क्लास में आगे की बात करेंगे। आइए गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो अभी आप 24 कुंड का यज्ञ किए थे, अब आप सहस्त्र कुंडों का यज्ञ करेंगे, हजारों कुंड का। ये क्या है दीपक? ये छोटे छोटे यज्ञ कुंड हैं। इनमें जब दीपक की ज्योति जलेगी और उस ज्योति को आप अपनी आंखों से देखते हुए जब मंत्र करेंगे, बोलेंगे, तो उन मंत्रों के प्रयोग से आपके अंदर की मंत्रणा को भी जागृत होने के लिए उत्सुकता मिलेगी। आपका मन प्रफुल्लित हो उठेगा, आपके अंदर एक ऐसा उत्साह बनेगा कि इन दीपकों की तरह हैं, दीपक की तरह चले हम, करने युग निर्माण चले, जलती हुई मशाल हाथ में लेकर युग निर्माण करें। ये संकल्प आपके पूरे होंगे। इस भाव से आगे का क्रम मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दे करके हमारे आदरणीय भाई साहब आगे की चर्चा आपसे करेंगे। आइए दीप यज्ञ का कर्मकांड प्रारंभ करें। इसके पूर्व हमारे भाई एक और आपको प्रेरणादायक गीत सुनाएंगे। कुछ ऐसी चीज है जो हम लोग भूल गए। हम सब ऋषियों के संतान हैं, लेकिन भ्रम में पड़ गए हैं। लगता है कि हम लोग पाश्चात्य संस्कृति के गुलाम हैं, वो जो कहेगा वही हम मानेंगे। कल भी एक संकेत दिए थे, काला को गोरा करने के लिए बहुत सारा एंट पेंट घूम रहा है। एंटिंग पेंटिंग करने से कोई गोरा नहीं होता है। और काला तो भगवान कृष्ण भी श्यामले थे, उनसे सुंदर कौन है वे? यहाँ ये बैठे हैं कि नहीं? बैठे थे लगता है, यहाँ विराजमान है ना। उनसे सुंदर कौन है? लेकिन दुकान में बेचने के लिए एंटिंग पेंटिंग का एक ऐसा प्रचलन हो गया है। कहीं मैं देखता हूँ कि इतना पैसा में तो हम लोग का पालन पोषण हो गया था जिंदगी का,
उतना एंटिंग पेंटिंग डेंटिंग में पैसा बर्बाद हो रहा है। बाजारवाद है तो बाजारवाद में तो दुकान चलाने के लिए विज्ञापनबाजी सब चीज का चलता है, झूठ को हम लोग सच मान लेते हैं। तो आइए उस भूली हुई कहानी को हम याद करें। ऋषियों का तप तेज त्याग गुण मानव धर्म महान, भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। हम सब ऋषियों के संतान हैं, भ्रमित ना हो। हम दुनिया वालों का नकल करने वाले नहीं हैं, दुनिया को अकल ठिकाने लगाने वाले हैं। अब दुनिया वाला का अकल ठिकाने लग गया है कि योग से ही सब रोग दूर होगा। आयुर्वेद ही अंतिम समाधान देता है और सबसे सरल सस्ता चीप एंड बेस्ट उपचार है, ये घरेलू उपचार है। तो आइए उस पावन ऋषि परंपरा को याद करते हुए इस प्रेरणादायी गीत को आप सब श्रवण करें श्रद्धा पूर्वक। देवभूमि की वो संतानों, अपने को तुम पहचानो और पूर्ण करो तुम इस युग के भारत माँ के सपनों। शंकर ज्ञानेश्वर गौतम की आत्मा तुम्हें बुलाती है, सीता अनुसैया दुर्गा की परंपरा कुलाती। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। ऋषियों के तप त्याग तेज गुण मानव धर्म महान की। हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। ऋषियों के तप त्याग मानव धर्म महान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। धरती को धर्म का सूरज देता सदा प्रकाश है। इस धरती को धर्म का सूरज देता सदा प्रकाश है। जिस धरती को कर्म और कौशल पर ही विश्वास है। जिस धरती को कर्म और कौशल पर ही विश्वास है। जहाँ गुणों का सद्भावों का हरदम रहा निवास है। जहाँ गुणों का सद्भावों का हरदम रहा निवास है। जिस धरती में मानवता की फैलाई मृदुहास है। जिस धरती में मानवता में फैलाई मृदुहास है। फैलाई मृदुहास है। वह है भारतवर्ष की जिसने ज्योति जलाई ज्ञान की। वह है भारतवर्ष की जिसने ज्योति जलाई ज्ञान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। भाई बहनों, और याद करिए हम किनकी संतानें हैं। हम भी पुत्र उसी जननी के, आज हमारी है बारी। हम भी पुत्र उसी जननी के, आज हमारी है माँ। हम भी पुत्र उसी जननी के, आज हमारी है बारी। करना है कल्याण विश्व का, आज करे वह तैयारी। करना है कल्याण विश्व का, आज करे वह तैयारी। नए सृजन के लिए
लिए पढ़े अब शक्ति झोंक दे हम थारी। नए सृजन के लिए पढ़े अब शक्ति झोंक दे हम सारी। ज्वाला बनकर धधक उठे यह नए सृजन की चिंगारी। ज्वाला बनकर धधक उठे यह नए सृजन की चिंगारी। ओ नए सृजन की चिंगारी। और क्या करना होगा? इसी पंजाब हरियाणा के कितने हमारे शहीद होते हुए चले गए। हमको इस लाइन को, उस बात को याद करनी है। हमको ही लिखनी है फिर से कथा नए निर्माण की। हमको ही लिखनी है फिर से कथा नए निर्माण की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। भूली हुई कहानी ऋषियों के तप त्याग तेज गुण मानव धर्म महान की। ऋषियों के तप त्याग तेज गुण मानव धर्म महान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान। बोलो भारत माता की। भगवती आदि शक्ति युग शक्ति माँ गायत्री से सबके लिए सद्बुद्धि की कामना करें। एक चीज बराबर याद रखिएगा, आप सब भूल जाएं लेकिन इतना जरूर याद रखिएगा, जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना। सुमति है तो सब कुछ का हम उपयोग कर सकते हैं, और कुमति यदि हो गया, बुद्धि यदि भ्रष्ट हो जाए, दुर्बुद्धि आ जाए तो सब गुड़ गोबर है। इतना जरूर याद रखना है आपको। दुर्बुद्धि को घर में प्रवेश नहीं देंगे, अपने मस्तिष्क में विचार में मन में आने नहीं देंगे। निगेटिविटी को आउट कर देना, गेट आउट। निगेटिविटी आउट, पॉजिटिविटी इन। सकारात्मक सोच, रचनात्मक दृष्टिकोण, प्रगतिशील विचार, दकियानुसी नहीं, लकीर का फकीर नहीं बनना है। गुरुदेव चीर पुरातन परंपरा को विज्ञान सम्मत व्यवहारिक सरल सुपाच्य बना करके औषधि के रूप में खुराक बना के हमको दिए हैं। छोटा बच्चा होता है ना, अभी अन्नप्राशन हुआ दिन में, तो माताएं बहनें उसको बड़ा सुपाच्य भोजन देती हैं, धीरे धीरे अपना चेला बना लेती हैं। नहीं, शुरू में बहुत थोड़ा 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 धीरे धीरे, अभी तक दूध पी रहे थे बच्चे, लेकिन जैसे तो थोड़ा दाल का पानी देती है, फिर रोटी का जो ऊपर वाला पतला पपड़ा जैसा होता है उसको गला करके लिक्विड बना के देती है। और नमूना अब तो कई तरह के दुकान में आ गए हैं, लिक्विड पाउडर जैसा बना के देते हैं। उसी तरह से हम सब के आराध्य गुरु सत्ता, जिनका फोटो देख रहे हैं, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ श्री राम शर्मा जी आचार्य, जो इस युग के भागीरथ हैं, इस युग के व्यास हैं। समस्त 8 ग्रंथों का भाष्य किया है उन्होंने। वेद, पुराण, गीता, रामायण, स्मृतियां, गीताएं, सबको उन्होंने भाष्य किया है, हिंदी अनुवाद किया है, विज्ञान सम्मत विवेक सम्मत प्रतिपादन किए हैं। और विश्वव्यापी व्यक्ति, परिवार, समाज और विश्व की जो भी समस्याएं हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, उसका दूरगामी समाधान दिए हैं, अस्थाई समाधान दिए हैं। देखिए, बहुत सा किताब लिखे हैं तो हम संकेत केवल कर सकते हैं। यहाँ किताब यदि मिल जाए तो एक किताब है जिसका नाम है समस्याएं आज की, समाधान कल के। कैसा होगा आने वाला युग, 21वीं सदी की तैयारी। ये गुरुदेव आज नहीं, जब हम जवान थे और हम भी प्रेस में काम करते थे, गुरुदेव लिखते थे और हम लोग एक एक अक्षर जोड़ जोड़ के टाइप करते थे, फिर उसको करेक्शन होता था, मशीन से लड़ते थे हम लोग। प्रिंटिंग मशीन उस समय चलता था, 86 की बात बता रहे हैं, 84, 86 से 90 तक। 84 से 90 तक हम लोग प्रेस के मशीन से युद्ध करते थे। गुरुदेव के आशीर्वाद, गुरुदेव की कृपा से किसान का बेटा मशीन से लड़ा। और वो सब किताबें जो आपके सामने है, क्रांति धर्मी साहित्य, क्रांति धर्मी साहित्य जो गुरुदेव लिखे हैं, उसमें आग है भरा हुआ।
शांति कुंज तो नाम सुन के आप दुविधा मत पड़िएगा। नाम है शांति कुंज, लेकिन दिल और दिमाग में क्रांति पैदा करने वाला है शांति कुंज। पहले क्रांति दिलों में होती, फिर समाज में है छा जाती। एक क्रांति का ज्वाला गुरुदेव पैदा कर रहे हैं। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। अपनी दृष्टि बदलने के लिए कि हम ऋषियों के संतान हैं, हम शेर के बच्चे हैं, हम सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश में जन्म लिए हैं, चक्रवर्ती सम्राट कहलाने वाला देश के हम सब निवासी हैं, और वसुधैव कुटुंबकम का भाव लेके जीने वाले हमारे पूर्वज रहे हैं। उनका संस्कार अभी भी मेरे अंदर है। अभी भारत के लोग कहीं कोई फंसा हुआ होता है तो देश नहीं देखते, इंसान देखते हैं। उसको बचाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, और दुनिया का लोग इसका लोहा मान रहा है। तो आइए उस महान शक्ति को स्मरण करने, जो जन्म के साथ ही बच्चों को अमृत जैसा पान कराया जाता था। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पुनः एक बार सभी सामूहिक रूप से इस विशेष अमृत पारस कल्प वृक्ष महामंत्र जितने जग माही, को गायत्री सब नाही। ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे, सब गतिमान तुम्हारे प्रेम। गायत्री की कृपा से ग्रह नक्षत्र सब गतिमान है। गायत्री नहीं है तो मुक्ति नहीं मिलेगी। ये कौन कह रहा है? काली के परम भक्त अवतारी पुरुष स्वयं विवेकानंद के आराध्य गुरु सत्ता स्वामी रामकृष्ण काली के परम भक्त थे, और उससे कई अनेकों तरह प्रश्न करते थे। पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन सारा ज्ञान उनके जीवन आचरण में उतर गया था। वो तो इतना तक कहते थे कि गायत्री साधना छोड़ करके और कोई साधना कोई करता है, उसको मान लो कि घर में 56 प्रकार का व्यंजन बना हुआ है, उसको छोड़ करके उसका कीमत नहीं जानता है, उसका महत्व नहीं समझता है। 56 प्रकार का भोग घर में बना हुआ है, लेकिन वो कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है दरवाजे दरवाजे। दे दो गायत्री माता, आपसे तो परिचय नहीं है। दुर्गा माता हमको शक्ति दे दो। काहे के लिए? पड़ोसी को मारने के लिए, भाई भाई में युद्ध करने के लिए। हे सरस्वती माता, इतना सारा डिग्री दे दो ताकि देश दुनिया में भीख मांगे, इतना सारा पैसा इकट्ठा करके लाएंगे। सरस्वती माता से भीख मांग रहे हैं कि बुद्धि कैसा दीजिए? सद्बुद्धि नहीं चाहिए ना। आप तो सरस्वती तो गायत्री माता के पास है, उनको तो हम भी गेट के बाहर कर दिए। और लक्ष्मी माता, आप धन दे दो। काहे के लिए? दुनिया वालों को दिखाएंगे मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, और दिल कितना छोटा है। भाई का पेट काट करके धन लूटने के चक्कर में रहते हैं। भाई का गर्दन काटने के लिए तैयार हो जाते हैं, धन हड़प लेते हैं, संपत्ति हड़प लेते हैं। पिताजी भी गुजरे हैं, उनका काम क्रिया भी नहीं हुआ है, छोटा बच्चा भी नाबालिग है, उसका हक मार लेते हैं, दिखावा प्रदर्शन करते हैं। यदि लक्ष्मी माता है, गायत्री माता नहीं है, तो धन का दुर्व्यसन में उपयोग होगा, दिखावा प्रदर्शन में उपयोग होगा, नाश का कारण बन रहा है। देख रहे हैं आज चारों तरफ आप। और गायत्री माता नहीं है, सरस्वती माता आ गई तो तर्क कुतर्क करेंगे। दुर्गा माता आ गई, गायत्री माता का संयोग नहीं है, तो जहां जाएंगे वहां पे लड़ने मरने के लिए तैयार रहेंगे। न चैन से सोएंगे और न चैन से सोने देंगे। माता बहनों का भी जीना मुश्किल हो जाता है। हम लोग जहां रहते हैं बिल्कुल सीमा है उत्तर प्रदेश का। आप 2014 के पहले का उत्तर प्रदेश आप देखे होंगे, सुने होंगे। 17 के पहले रोज भम धमाका पूरे भारत में होता था, और देश वही है, लोग सब वही हैं। आतंकवादी भी कहीं छुपे रिश्तम घूम रहे होंगे, गद्दार लोग भी भरे पड़े हैं, भौंकने वाले अपना काम कर रहे हैं, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं है कि कहीं वो कुछ कर दे। पकड़ा जाता है उसके पहले ही, क्योंकि अब सद्बुद्धि का संपुट लग गया है। गायत्री माता जुड़ गई हैं, चाहे सेना में भर्ती लोग हैं उनके दिमाग में भी।
शहीद शहादत कर देते हैं, लेकिन किसी को अंदर घुसने, यदि कोई घुस भी गया किसी के गद्दारी के कारण, तो उसका उम्र ज्यादा दिन नहीं रहता है। कितना दिन? एक आध सप्ताह, बहुत से बहुत एक आध सप्ताह के अंदर उसको जो है जय श्री राम कर देते। तो आइए उस आदि शक्ति माँ भगवती से प्रार्थना करें, हम सब सद्बुद्धि के पुजारी बने। किसकी पुजारी? सद्बुद्धि है, उसके बाद लक्ष्मी माता है, सद्बुद्धि है, उसके बाद सरस्वती माता है, सद्बुद्धि है, उसके बाद दुर्गा माता है, तब सोना में सुहागा हो जाएगा। गायत्री लुप्त हो गई थी, उसको गुरुदेव पैदा किए। कभी कभी गुरुदेव जो अपने रंग में रहते थे, ऐसे तो गुरुदेव अपना परिचय नहीं देते थे जल्दी। कभी कभी गुरुदेव जो हमारे अग्रजगण हैं वो बताते हैं, गुरुदेव कहते बेटा गायत्री तो मर गई थी, उसको हम जिंदा किए। गायत्री हमारी बेटी है। और कभी कभी कहते गायत्री हमारी माँ है। क्यों? गायत्री की कृपा से हम सब काम कर रहे हैं। गायत्री तो एक शक्ति का प्रवाह है, गायत्री तो एक महत् चेतना का प्रवाह है, जिसके कृपा से प्रजापिता ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण किए, जिनके कृपा से विश्वरथ महान पराक्रमी अहंकारी राजा विश्वरथ गायत्री की साधना के बल पे विश्वामित्र बन गए थे।